हमने क्षितिज भाग 2 क्लास 10 का तुलसीदास कृत राम परशुराम और लक्ष्मण संवाद का 3 पद तक व्याख्या मैंने बताया था। आज चौथा से मैं शुरू कर रहा हूं। ये चौथा पद इस प्रकार से है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, तुम हट कहु जो चहु उबारा, तुम हट कहु जो चहु उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को वर न पारा, अपने मुंह तुम आनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी, नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जन ऋषि रोग दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, कहीं न जाव जना वही आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। अब इसका प्रसंग आपको लिखना होगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के तुलसीदास द्वारा रचित राम परशुराम और लक्ष्मण संवाद से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसके पश्चात आप इसका भावार्थ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे। पहले पद, सबसे पहले आप एक एक शब्दों का अर्थ देखें। किसी भी पद का भावार्थ या व्याख्या लिखने से पूर्व यदि आप उसके एक एक शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा व्याख्या को लिखना और उसको समझना। तो सबसे पहली पंक्ति है कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। विश्वामित्र श्री रामचंद्र के गुरु थे, लक्ष्मण के गुरु थे। उनके बारे में कहा गया है कौशिक। सुनहु का अर्थ होता है सुनिए, अर्थात सुनो। मंद येहु बालक, मंद अर्थात मंद बुद्धि, येहु यह बालक अर्थात लक्ष्मण को कहा गया है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, निज अर्थात अपने, कुल का अर्थ होता है वंश, घालक अर्थात घातक, कालवश काल के वश में होना, कुटिल जो कुटिल हो अर्थात जिसका व्यवहार अच्छा ना हो उसको कुटिल कहते हैं। ये इस शब्दों का अर्थ है। अब पहली पंक्ति का व्याख्या होगा। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र मेरी बातों को सुनिए। यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है, इसके पास ज्ञान नहीं है, यह अज्ञानी है और यह बालक काल के वश में है और काल के वश में होकर अपने ही वंश का घातक है, अर्थात उसको नष्ट करने वाला है। फिर कहते हैं भानुवंश राकेश कलंकु। भानु वंश, भानु अर्थात सूर्य, वंश यानी वंश। राजा दशरथ सूर्यवंशी थे, राम लक्ष्मण भी उनके पुत्र थे, सूर्यवंशी हुए। भानुवंश यानी सूर्य के वंश, सूर्यवंशी, सूर्य के वंश का। राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा को कहते हैं। अब कलंकु का अर्थ होता है कलंक। अब इसके पश्चात है निपट निरंकुश अबुध असंकु। ये 4 शब्द हैं। निपट बहुत अधिक, निरंकुश जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो, नियंत्रण न हो, अबुध अबोध बालक, असंकु जिसका नियंत्रण स्वयं पर ही न हो। अब इसका भावार्थ होगा
भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। अर्थात यह बालक सूर्य वंश का बालक है, किंतु यह चंद्रमा में जिस प्रकार से कलंक होता है उस प्रकार से यह अपने वंश का कलंक है। ये लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं। यह निपट निरंकुश है, इसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, अबोध है, अज्ञानी है, इसका स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है। फिर कहते हैं काल कवलु होई ही क्षण माही। शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्दों का अर्थ आपको दिख रहा है, व्याख्या खुद ब खुद आप लिख सकते हैं। काल वश, काल कवलु, काल अर्थात समय, जो मृत्यु का समय है उसके लिए इन्होंने कहा है। कवलु ग्रास, काल के ग्रास होना, काल कवलु। हो ही होगा, क्षण माही अर्थात क्षण भर में। कह पुकार खोरी पोही नाही, कहीं पुकार अर्थात ये पुकार करके कह रहे हैं। परशुराम विश्वामित्र से ये कह रहे हैं कि यह बालक क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा, और यदि ऐसा हुआ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। अब आप आइए चौथी पंक्ति पे। तुम हट कहू जो चाहूं उबारा, तुम हट कहू जो चाहूं चाहते हैं, उबारना बचाना। कहीं प्रताप, कहीं माने कहिए प्रताप, मेरे प्रताप के बारे में, मेरी वीरता के बारे में इनसे बताइए। बल, मेरे बल के बारे में बताइए। रोष अर्थात क्रोध के बारे में बताइए। अब परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से, विश्वामित्र यदि आप इनको बचाना चाहते हैं, तुम हट कहू जो चाहु बारा, अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो आप इनको हमारे वीरता के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे प्रताप के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इनको बताइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब पांचवी पंक्ति पे आते हैं। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर न पारा। अब यहाँ पे लखन अर्थात लक्ष्मण व्यंग करते हुए परशुराम से क्या कहते हैं? कहते हैं हे मुनि, आप अपने सुजसु यानी अपने यश का वर्णन आप स्वयं अपने मुख से ही कर रहे हैं। इसका वर्णन किसी और के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप स्वयं ही अपने मुख से अपना वर्णन कर रहे हैं, मुख मुया मिट्ठू बन रहे हैं। फिर कहते हैं अपने मुंह तुम आनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप अपनी करनी के बारे में, आपने जो कुछ किया है उसके बारे में आप स्वयं ही बहुबरनी अनेकों बार आप बता चुके हैं, कह चुके हैं। नहीं संतोष तपुन कछुका हूं, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूं। नहीं संतोषु अर्थात यदि संतोष नहीं है आपको, तपन कछु कहा हूं तो आप कुछ कहिए। जन ऋषि, ऋषि अर्थात क्रोध, रोकी रोकना, दुसह ऐसा दुख जो सहन न हो सके, ऐसा दुख जो सहन न हो सके, दुसह दुख सहूं यानी सहना। फिर कहते हैं लक्ष्मण जी कि यदि आपको संतोष नहीं है और कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कहिए। अपने क्रोध को रोक करके बहुत अधिक दुख आप सहन न करें, ये मेरी आपसे निवेदन है। फिर कहते हैं वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावत शोभा। आप वास्तव में बहुत वीर हैं, शूरवीर हैं, किंतु गारी देत न पावत शोभा, गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता है। फिर कहते हैं सुर समर करनी करही, कहीं न जावही आप। सुर समर, समर मतलब होता है युद्ध भूमि, सूर का अर्थ होता है वीर। जो वीर होते हैं वह युद्ध भूमि में कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, न कि अपनी बड़ाई करते हैं। और विद्यमान रण पाय रिपु, कायर कथई प्रतापु। और युद्ध भूमि में जब शत्रु सामने खड़ा हो तो ऐसे समय में जो कायर होते हैं वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने वीरता का बखान करते हैं।
जबकि वास्तव में उनका शत्रु का सामना करना चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं।